दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि उसके पीछे आपका नजरिया क्या है। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपको 100% मिलेगी। आज के वीडियो में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसपे आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण आदमी चपरासी के पद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा, कैसे एक पियोन पीएम बना है। इस स्टोरी को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, व्यक्ति के काम करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होगा वो उसके काम में 100% झलकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कौन कौन से काम अपने आप करना पसंद है और क्यों? इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक समय की बात है, एक बादशाह थे। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की जरूरत है। आपकी नजर में कोई ऐसा लड़का हो तो मुझे बताना, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद में मंत्री ने हजारों की जांच करी, उसके बाद एक आदमी को चुना। वो मंत्री उस लड़के को लेके राजमहल में आया और राजा को बताया कि ये वो लड़का है। राजा, कई दिन निकल चुके थे, वो भूल चुके थे। राजा को बिल्कुल नहीं याद था कि मैंने मंत्री से कुछ ऐसा कहा था। तो बादशाह ने जरा सोच समझ कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई भी काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो, तो हम अपने निजी कार्यालय में इसको चपरासी रख लेते हैं। इसको वेतन 5,000 रुपए मिलेगा। मंत्री को बहुत खराब लगा। बताओ, हम तो इस लड़के से ये वादा करके लाए थे कि तुम्हें महल में एक अच्छा काम मिलेगा, तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुमको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। बहुत सारे आश्वासन प्रॉमिस किए थे मंत्री ने उस लड़के से, लेकिन राजा ने कहा कि इसको निजी कार्यालय में चपरासी बना दो। मंत्री को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन जो वो लड़का था, उस लड़के ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा, और वो इस काम के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उससे कार्यालय में छोड़ने गए तो वहां पर धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां ना कभी आते थे ना जाते थे, ना ही कोई कर्मचारी वहां पर काम करता था। मंत्री दुखी हुआ और युवक लेकिन बहुत खुश था। युवक ने मंत्री से कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे राजमहल में नौकरी दिलवाई, भले ही चपरासी की थी। इसके लिए भी उसने बहुत ज्यादा आभार व्यक्त किया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। समझिए, एक कार्यालय जो धूल से भरा था, जहां पर जाला लगा था, कोई आता जाता नहीं था, उसने अपनी मेहनत से उस कार्यालय को शाही कार्यालय बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची काली थी और रत्न जड़े थे। वो जो लिफाफे थे, वो विवाह के लिए दिए जाते थे। जैसे विवाह के शुभ अवसर पर कार्ड देते हैं, वैसे दिए जाते थे। वो दूसरे बादशाहों ने भेजे थे, अमीर उमरावों ने भेजे थे, वहां से ये लिफाफे आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती लिफाफों से उनको निकलवा लिया और बाजार में बेच दिया। जो बिक्री के बाद उन्हें पैसे मिले, उन्होंने उसकी पर्ची बनाई और उस पर्ची से सामान खरीदा। जो सामान खरीदा उसकी भी पर्ची ली, स्लिप ली कि इतने रुपए का बेचा है, इतने रुपए का सामान लाए। और उस जो कार्यालय था वहां पे सीनरी लगाई, बहुत अच्छा शाही बना दिया, लग्जरी बना दिया उस कार्यालय को। और ये बात जब लोगों को पता चली कि वो शाही कार्यालय बन गया है, तो लोगों ने इसकी शिकायत राजा से की। राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये मेरा पैसा, खजाने का पैसा, बताओ, लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है। राजा वहां पे पहुंच गए और बहुत ही गुस्से में पूछा कि तुम ये किसके पैसे से ये लुटा रहे हो, किसका पैसा ये इस्तेमाल कर रहे हो इस कार्यालय को सजाने में। तो उस लड़के ने बहुत ही नम्रता पूर्वक कहा कि हुजूर, ये यहीं के रुपए हैं। ये कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही भी दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ पैसा उसने खजाने में जमा किया है। बादशाह बहुत खुश हुआ इस बात से कि बताओ, इसने कार्यालय अच्छा करा, प्लस हमारे जो राजमहल में जहाँ पैसा रखते हैं, खजाने में पैसा भी बढ़ाया है, सिर्फ इतना ध्यान देकर, अपने काम को ईमानदारी से करके। बादशाह इतने ज्यादा खुश हो गए कि उस चपरासी को वित्त मंत्री बना दिया, फाइनेंशियल मिनिस्टर बना दिया। दूसरे मंत्री इससे बहुत ज्यादा परेशान हुए कि बताओ, क्योंकि वो सब बेईमानी करते थे, चोरी करते थे राजा के यहाँ।
और अब जब वो बन गया एक ईमानदार व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, तो सब लोग बहुत ज्यादा उसे जलने लगे और आए दिन राजा की उसकी शिकायत करते थे कि देखो ये कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। अलग अलग प्रकार से मंत्री उसकी चुगली करने लगे। एक रात रात के 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालात में लेके आओ। समझ लो मैं हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ले आओ। अगर कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है, यानी कि जुआ, तो उसे कालीन समेत ले आओ। ये बात सुन के सभी सिपाही ने राजा के आदेश का पालन करा और 1 घंटे के अंदर ही वो सारे मंत्री राजा के महल में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में पाए गए थे, जो नशे में धुत थे। उनमें से एक जुआ खेल रहा था। वित्त मंत्री, जो ये साधारण लड़का था, एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहा था। सब मंत्री बहुत ज्यादा शर्म से पानी पानी हो गए कि बताओ। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे हैं, इस कागज में उलझे क्यों हो? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल जो टैक्स आया है, टैक्स यानी कि राजकर, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा हूं कहीं मैंने प्लस तो गलत नहीं कर दिया, कहीं कुछ जोड़ना तो नहीं भूल गया, सचमुच कम है या नहीं। तो बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा निकाला और वित्त मंत्री को दिया और कहा, लो हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ही काम की बात है ये। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ कहा और पैसा वापस कर दिया। हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, 1 पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। काम में ढील होगी या नहीं होगी, और बेईमानी भी पैदा होगी। ऐसा वित्त मंत्री ने राजा को उत्तर दिया। बादशाह इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने उस साधारण युवक को प्रधानमंत्री बना दिया। ऐसे एक पियोन कहां पहुंच गया है? प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा। अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अगर आप मेहनती हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो यकीन मानिए सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस स्टोरी से आपने क्या लेसन सीखा है, उस लेसन को आप कमेंट करके जरूर बताना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर जरूर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिल सके। और सीखते रहिए, नया नया सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।